हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ममता स्टडी मंदिर। तो आज हम इस वीडियो में अपनी पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। तो ये पार्ट देखने से पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखना। प्लस हमारी इस चैनल पर आपको 6, 7, 8 के ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस चाहिए या उनकी ई बुक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा पढ़ा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज इसमें भी। और उसके कुछ फिगर इट आउट क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट द साइजेस ऑफ द शू दे वियर। संध्या अपने स्टूडेंट से पूछती है कि आप सब अपने शू के साइज बताओ, जूते के साइजेस बताओ कि क्या क्या किस किस के हैं। और उसने जितने भी साइज थे वो सारे नोट कर लिए ब्लैक बोर्ड पे। जैसे किसी का 4 है 4, किसी का 5 है, किसी का 3 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, तो उसने सब नोट कर लिया। फिर उसने क्या करा, देन शी अरेंज्ड द शू साइज ऑफ द स्टूडेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर। और फिर उसने क्या करा, जितने भी साइजेस थे ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, मतलब छोटे से बड़ा। तो उसने देखो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर करा कि पहले 3 आया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 1 2 और ये 3, मतलब 1 2 3 हो गया। और फिर 4 को काउंट कर लिया, जितनी बार 4 आया वो लिख लिया, 5 6 और 7। तो ये उसने एक डाटा निकाला, ठीक है। उस डाटा के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 77 पे कुछ एक फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग। द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज। सबसे बड़ा साइज किसका है क्लास में? तो सबसे बड़ा क्या है? 7 नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 7। और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा? 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 3। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज 5। कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो शू का साइज है वो क्या है? 5। तो हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका शू साइज क्या है? 5। देयर आर स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज लार्जर देन 4। मतलब कि जिनके शू साइज 4 से ज्यादा है, मतलब वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और उससे 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी 4 से ज्यादा है वो काउंट करेंगे हम। ये तो हमने 5 ऑलरेडी कितने काउंट करे थे? 10। तो 10 के बाद ये 11 12 13 14 और ये 15। तो कितने आ गए यहाँ पे? 15। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दीज क्वेश्चंस। कि हमने ये जो डेटा को अरेंज करा असेंडिंग ऑर्डर में, इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि डेटा को अगर हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो उससे हमें इजीली पता लग गया कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में कौन से ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिख देंगे, आफ्टर arranging the data in ascending order, it become easier to analyze the smallest shoe size and largest shoe size and between them। ठीक है, कि एक तो हमें इजी हो जाएगा लार्जेस्ट शू साइज कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और इन दोनों के बिटवीन, मतलब इन दोनों के बिटवीन में कौन से शू साइजेस है ये पता लग जाएगा। आर देयर अदर वे टू अरेंज द डेटा। मतलब इसके अलावा और कोई भी तरीका है कि हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसके दो तरीके थे। या तो हम डेटा को
असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया। और इसका और क्या दूसरा क्या तरीका था कि हम इसी सेम डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते थे। तो ये इसके आगे हमारे और भी क्वेश्चंस हैं, तो हम उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल। मतलब हमें ऑब्जर्व करना है जब हम अपने घर से स्कूल तक जाते हैं या स्कूल से घर तक आ रहे हैं, जब भी वॉकिंग फ्रॉम प्लेस टू अनदर, मतलब जरूरी नहीं है स्कूल से घर, या अगर हम कहीं और से कहीं और जा रहे हैं, तो जितने भी ट्रीज पड़ रहे हैं रास्ते में हमें वो देखना है। जैसे पीपल, नीम, और कौन से ट्रीज पड़ सकते हैं, मैंगो का ले लो आप, ठीक है, और क्या ले लो, कोकोनट ले लो। ये 4 ट्रीज हमने ले लिए। आप कोई से भी ले सकते हो, जो भी आप देखो वो ट्री लिख सकते हो। अब मैंने देखा कि पीपल के पेड़ हमारे रास्ते में कितने पड़ रहे हैं, 5, और नीम के हमने ले लिए 9, ठीक है, मैंगो के ट्रीज हमने ले लिए 7, और कोकोनट के हमने ले लिए 3। ठीक है, तो ये हमने चार्ट बना लिया। आपके नंबर अलग हो सकते हैं, मैंने तो एक वैसे ही लिया है, क्योंकि आप देखो आपके यहाँ पीपल के पेड़ ज्यादा हो सकते हैं, मैंने नंबर ऑफ 5 लिखा है। ये बस एक ऑब्जर्वेशन है, और इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करने हैं। विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे ज्यादा ट्री कौन से मिले हमें, सबसे ज्यादा ट्री हमें कौन से मिले, नीम के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नीम। विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर, और सबसे छोटे नंबर पे क्या मिला हमें, कोकोनट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोकोनट। ठीक है, और थर्ड क्या पूछा गया, वेयर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर। क्या ऐसे कोई हमें ट्रीज मिले जिनके नंबर सेम हो, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नो। बट अगर आपके केस में क्या होता है, मेरे आपके केस में हुआ कि आपको नीम भी 9 मिला और कोकोनट के पेड़ भी 9 मिले, तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिख देंगे, हम लिख देंगे कि नीम एंड और कोकोनट। तो ये 2 ट्रीज जो मिले वो मुझे सेम मिले। ये क्वेश्चन है, इसी में एक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। उसमें हमें दिया गया है कि हमें एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिया गया है, उसमें कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं, तो वो अल्फाबेट्स हमें काउंट करने हैं कि कौन से अल्फाबेट कितने नंबर्स के हैं, और उससे रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो आपको करना है। वो आप लोगों का होमवर्क है। अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। बाकी हमारा डेटा कलेक्टिंग का और ऑर्गेनाइजिंग का ये वाला कंसेप्ट हमारा खत्म हो चुका है आज इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, जैसे बारग्राफ, पिक्टोग्राफ। तो ये वीडियो देखने से पहले हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखना, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप वहां से भी देख सकते हैं। प्लस अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो पूरे चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।